मंच पर मोदी योगी की जोड़ी थी। निशाने पर पाकिस्तान था और गरज लाहौर तक सुनाई दी, क्योंकि मोदी योगी ने दहाड़ते हुए पाकिस्तान को खूब सुनाई, खूब ललकारा, खूब प्रहार किया और खूब हैसियत दिखाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ एक मंच पर दिखे। अब दोनों नेता एक साथ थे तो फिर विकास की सौगातें भी भरपूर दी और आतंकिस्तान के अंत का भी फॉर्मूला बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर की जनता के सामने कानपुरिया अंदाज अपनाया और कहा कि दुश्मन कहीं भी हो हौंक देंगे। जैसे ही मोदी ने यह बयान दिया तो फिर मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन गड़गड़ाहट पाकिस्तान को भी आहत हुई, क्योंकि मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो इसी ऑपरेशन के दम पर हिंद की सेना ने पाकिस्तान में परचम लहराया, आतंकिस्तान को नतमस्तक किया और पूरी दुनिया में संकेत दिया कि हिंदुस्तान अहिंसक है लेकिन नपुंसक नहीं है। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने खूब दहाड़ लगाई तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पाकिस्तान पर खूब बरसे और भारत की सेना का भरपूर बखान किया। अब सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के मायने क्या हैं और दोनों पावरफुल नेताओं से पाकिस्तान थर-थर क्यों कांप रहा है। आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ सौगातें दी। 47,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही 21 लाख करोड़ की मेट्रो रेल परियोजना का उपहार मिला। कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर लंबी दूरी को तय करेगी मेट्रो। 14,628 करोड़ की 2x660 मेगावाट की 2 जवाहर पूर्व तापी परियोजना है। 93,000 करोड़ की 660 मेगावाट की घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना का भी मोदी ने उद्घाटन किया। 6,502 करोड़ की 660 मेगावाट की 2 ओबरा तापीय परियोजना भी जनता को दी, जिसमें 5,544 करोड़ की 660 मेगावाट की
खुर्जा तापीय परियोजना भी शामिल है। एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी की जनता को खूब सौगातें दी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर खूब प्रहार किया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। साथ ही मोदी बोले कि पहलगाम में कानपुर के शुभम बर्बरता के शिकार हुए। ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखा है। आज हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए हैं। मोदी ने आगे कहा कि जहां टारगेट तय किए वही निशाना लगाया। आतंक और आतंक परस्त सरकार को भारत एक नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का खेल अब नहीं चलेगा। पीएम ने आगे कहा कि भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। समय, जवाब देने के तरीके, शर्तें सेनाएं तय करेंगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा। दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। मोदी योगी की सुपर जोड़ी ने पाकिस्तान पर सुपर प्रहार भी किया और कानपुर अंदाज में पाकिस्तान को हौंक दिया। बहरहाल यूपी की जनता में खुशी की लहर है, लेकिन पाकिस्तान में खौफ है। मोदी योगी ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने का काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।